तो आप लोग सभी जो भी है बच्चे, आप लोगों ने पटवारी का फॉर्म भर ही दिया होगा। आपको पता होगा कि लास्ट डेट जो है तो जैसे 19 तारीख था तो 23 तारीख कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने तो फॉर्म भरवाने में भी मिस्टेक कर दिया होगा, क्योंकि जो प्रेफरेंस चुनना था, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर ग्रुप टू सब ग्रुप करके इस बार वैकेंसी आई है। 2017 में जब वैकेंसी पिछली आई थी उसमें आपको बता दूं कि 100 नंबर का पेपर था। सिलेबस आप लोगों सबको मालूम ही होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है तो गलती करवाया अपने फॉर्म में। किसी ने ईडब्ल्यूएस नहीं है, ईडब्ल्यूएस करवाया है। बाकी बहुत सारे लोगों ने क्या है कि ईडब्ल्यूएस बनवाया नहीं है। बहुत सारे लोगों ने गलती किया, ग्रेजुएशन नहीं है तो भी फॉर्म डाल दिया है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगा। रोजगार पंजीयन का बहुत बड़ा इशू चल रहा है यहाँ पर। रोजगार पंजीयन में बहुत सारे लोगों को जो है तो भगाया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर लोग गलती इस समय कर रहे हैं, जैसे आपको पता हो कि फॉर्म तो ठीक है, अभी 23 जनवरी तक फॉर्म जाने वाला है। तो अगर आपने फॉर्म भर भी दिया हो तो बहुत सारे लोग गलती ये कर रहे हैं कि जो उसमें मैथ का सिलेबस, एक्चुअली मैंने आज देखा पेपर का उठा के, तो वहाँ पर जो भाई पेपर, जैसे आपने 2017 का अगर एनालिसिस करता हूँ तो उसमें जो आपको पंचायती राज इंक्लूडेड था, कंप्यूटर इंक्लूडेड था, हिंदी नहीं था, सॉरी हिंदी था, अरे यहाँ पर रीजनिंग पार्टिकुलर नहीं था, मैथ था, और आपका जो है तो पंचायती राज था, बाकी जीके था। लगभग 5 सब्जेक्ट वहाँ पर डाले गए थे। लेकिन अभी जो कंडीशन है इसमें 8 सब्जेक्ट रखा है, सभी को मालूम होगा। जैसे आपको पता हो कि जनरल मैनेजमेंट है, रीजनिंग हो गया आपका, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया आपका, जीके हो गया, इंडिया जीके एमपी जीके दोनों रहेगा उसमें, एंड आपका मैथमेटिक्स है, साइंस आपका अलग से बनाया गया है। तो आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर एक कंप्यूटर है। तो लगभग यहाँ पर देख सकते हो आपके ये 8 सब्जेक्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने बहुत से भाई यहाँ पर जो है तो ये यहाँ पर ये सोच रहे हो कि जो ये 25 का रीजनिंग है और 25 के गणित है, तो आप यहाँ पर 25 का रीजनिंग है तो अच्छा खासा आप जाएंगे, नॉन वर्बल वर्बल टाइप का रीजनिंग मिलेगा, आराम से करेंगे। आप लोगों ने 20-25 जो भी टारगेट बना रखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये आपको बता दूं कि आप व्यापम के जो एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, मैंने उसका पेपर आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो आप देख लेना, इसके बाद जो है तो आगे की रणनीति आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस मैथ व्यापम में पूछा जाएगा। जो मैथ आपका 25 नंबर का पूछा जाने वाला है उसमें आपका टोटल जो है तो एडवांस पूछा जाएगा। एडवांस अच्छे लेवल का रहता है, उसमें बहुपद है, परिमेय संख्या, ये सब आपका रहेगा, प्लस आपका प्रायिकता वगैरह रहेगा, पूरा एडवांस पूछा जाएगा। चलिए पेपर ही दिखाता हूँ आपको और उसमें देखता हूँ कि क्या है और आप लोग क्या अभी तैयारी कर रहे हो। अब देखो ये जो मैंने खोल रखा है, तो ग्रुप टू सब ग्रुप करके जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2017 में, ये पेपर हुआ था। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आप देख लो। पीबी जब नाम था इसका, व्यापम का नाम चेंज करके दिया गया था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। 2017 में पेपर हुआ था ग्रुप टू सब ग्रुप 4, और सेम यही वैकेंसी आपको, सब कुछ वही है, केवल इसमें पोस्ट इंक्लूड कर दिया गया है। पटवारी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट रखी गई है तो इसका सेम सिलेबस कर दिया गया है। बाकी जो इसका रेगुलर जो पोस्ट आता था हर साल, तो वो पोस्ट रखा गया। लेबर इंस्पेक्टर का इस बार भी है कि पोस्ट कम है या 1-2 है, तो ये है। बाकी यहाँ पर जो लगभग था तो वही पुराना सिलेबस यहाँ पर चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका पेपर का थोड़ा आप लेवल देखो। 2017 का ये पेपर है, 3 घंटा का टाइम भी इसमें दिया गया, मैंने सब कुछ देख रखा है। तो आप देख सकते हो, अगर देखना है तो व्यापम के साइड में ये पेपर मिल जाएगा आपको। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर जनरल साइंस है। यहाँ पर तो ठीक ठाक है कि आप एनसीईआरटी बेट से अगर पढ़ रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के लिए हो जाओगे तैयार, कहीं ना कहीं आपका नैया पार हो सकता है। बाकी अगर दूसरा सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो थोड़ा नीचे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर ये मान लो जो हिंदी है आपका दूसरा, जो इस पे सिलेबस दिया गया 8 सब्जेक्ट, ये जो ग्रुप टू सब ग्रुप 4 का पेपर पहले होता था तो सेम सिलेबस में ये रखा गया है। तब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हिंदी ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर हिंदी के बाद यहाँ पर आपको ये सब हिंदी तो नॉर्मल रखा गया, 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 साइंस के, 25 जीके, 25 रीजनिंग, 25 मैथ, ये सब दिया गया यहाँ पर। देखो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है मैथ आपका, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखते हो जनरल मैथमेटिक्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे अभी क्या कर रहे हैं कि वो अरिथमेटिक लेकर बैठ गए हैं, और बहुत सारे जो कोचिंग वाले हैं कोर्स भी बड़ा अच्छा खासा अरिथमेटिक उसमें शामिल कर दिया और मैथ में अच्छा पढ़ा रहे हैं वो। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है दोस्तों हम लोगों की, क्योंकि आपको पता होगा कि
इस बार सबसे बड़ा चेंजेस किया गया पटवारी को लेके कि आपका पूरा सिलेबस पूरा उल्टा कर दिया गया, यानी आप क्या पढ़ते थे वो मैटर नहीं करता, अभी आपको क्या पढ़ना है वो मैटर करने वाला है। तो अगर हम देखें जो आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 जिसमें उसको रखा गया है, यानी आपको दूसरे कमरे से उठाकर जो अगला व्यापम का नेक्स्ट टारगेट उसमें रखा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसका प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार अभी आपका प्रिपरेशन आगे होना चाहिए, अदरवाइज आप फिर बाहर हो सकते हो। और ये बहुत बड़ी भूल ज़रूर हो सकती है, क्योंकि अगर व्यापम ने ऐसा किया है तो आपका पेपर भी वो इसी लेवल का आएगा। ऐसा नहीं है कि पटवारी में नॉर्मल अरिथमेटिक आता था, 2-4 एडवांस के क्वेश्चन दे देता था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपका 25 में कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन टोटल एडवांस के आएगा, जो मैथमेटिक्स सेक्शन रहने वाला है। और बाकी जो आपका रहेगा रीजनिंग सेक्शन, उसमें वो अरिथमेटिक भी डालेगा, 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के नॉर्मल वो डाल सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर व्यापम के ऊपर निर्भर करने वाला है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही आप देख सकते हो जनरल मैथमेटिक्स के अंदर, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि क्या रखा है, बहुपद से संबंधित यहाँ पर सवाल रखा गया है कि x² प्लस x-4 को gx से विभाजित करने पर ये भागफल दिया है, शेषफल दिए है। तो आपको यहाँ पर g का मान, यानी आपको a या g का मान gx बराबर पूछा गया है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार अरिथमेटिक में ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुपद आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी त्रिकोणमिति सवाल है दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद आपको यहाँ पर देखते हो संचयी बारंबारता दिया गया यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलोगे वापस से बहुपद का सवाल दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलोगे तो यहाँ पर प्रायिकता लेवल का सवाल दिया गया एक प्रकार से एडवांस मैथ का ये। इसके बाद चलोगे तो वापस से आपको ये बहुपद या प्रायिकता पूरा मिक्स कॉम्बिनेशन करके दिया, यानी एडवांस मैथ ये भी आएगा आपका। नेक्स्ट में आप चलोगे तो एडवांस, ऑलरेडी एडवांस मैथ है, आपको समझिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम है कि एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। इसके बाद आगे आता हूं तो ये भी आप देख सकते हो कि समीकरण यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, ये समीकरण आपको दिया गया है। इसके बाद के का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको कहीं ना कहीं अभी ये बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, मुझे मालूम है। इसके बाद यहाँ पर बताता हूँ कि आपको देख सकते हो कि ये तो ठीक है, आपका अरिथमेटिक से एक क्वेश्चन है। वापस से यहाँ पर देखते हो कि एडवांस मैथ का ये क्वेश्चन दिया गया है मूलों से। इसके बाद वापस आते हैं अपन, तो अब यहाँ पर देखते हो कि प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया और लेवल का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ये नहीं है। इसके बाद एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आसान नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ये शंकु का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, गोले का आयतन वगैरह यहाँ पर दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आध गोले की त्रिज्या दिया गया है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। बाकी सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन ये भी सवाल आपको लेवल का दिया गया है। वापस यहाँ पर समांतर श्रेणी का सवाल दिया गया यहाँ पर आपको। नेक्स्ट आप चलते हैं धीरे धीरे, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि माध्य का दिया गया सवाल, एडवांस मैथ का ये सवाल। वापस यहाँ पर त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिया गया है। इसके बाद एडवांस मैथ का सवाल दिया गया यहाँ पर। वापस यहाँ पर शंकु का आपका क्वेश्चन दिया गया। मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ये आप क्वेश्चन एक बार देख भी लेना, यानी 25 क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर देखा है, तो लगभग यहाँ इंग्लिश स्टार्ट हो गया, तो 25 क्वेश्चन में लगभग 21 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर एडवांस मैथ का दिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग अरिथमेटिक केवल पढ़ रहे हो, जैसे कि 2017 लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, लास्ट ईयर या जो लास्ट बार पेपर हुआ था पटवारी का, उसमें आया था केवल अरिथमेटिक, 2-4 क्वेश्चन, ना कहो कि एडवांस का आया हो, अभी इतना लेवल का नहीं था। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट ग्रेजुएशन लेवल की है, तो आपको जो है तो अपना प्रिपरेशन भी ग्रेजुएशन लेवल पे करना ही होगा। क्योंकि बहुत सारे भाई अरिथमेटिक दिन रात पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे कोचिंग में यही हो रहा है, जो छोटी छोटी कोचिंग है शहर में ये कर रहे हैं, और कोर्स में भी वो अरिथमेटिक पढ़ा के बच्चों को जो उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उसको आराम से पढ़ रहे हैं और अपना जो है तो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एडवांस मैथ अगर आप पढ़ते हो तभी आप मैथ के लिए पार्टिकुलर प्रिपरेट कर पाओगे। बाकी अगर रीजनिंग सेक्शन में बात करता हूँ, देख सकते हो आप रीजनिंग सेक्शन में भी यहाँ पर आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, पूरा देख लो आप। यहाँ पर आपको जीके दिया गया है, जीके में आपको एमपी जीके अच्छा खासा आता है। मान लो थोड़ा रीजनिंग सेक्शन में अपन चलेंगे, ये मैनेजमेंट हो गया आपका। रीजनिंग सेक्शन में थोड़ा हम चलेंगे, मैनेजमेंट का आपको प्रीवियस ईयर करना ही पड़ेगा। ये कंप्यूटर है, यहाँ पर आपका शायद ये कंप्यूटर ही है। रीजनिंग सेक्शन में अपन धीरे धीरे चलेंगे।
तो इसको आप ये पेपर आपको जो है तो व्यापम के साइट से डाउनलोड भी कर लेना है अगर आपको, क्योंकि एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा इसके बारे में समझ लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या देंगे, जनरल लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, टॉपिक का नाम है जनरल लॉजिकल रीजनिंग। ओके, अब यहाँ पर देखो सवाल क्या है। ये सवाल बोल रहा है कि किसी भर्ती परीक्षा में 3 खंड है, ठीक है, आपको 3 खंड दिया गया है, विश्लेषणात्मक 2 दिया गया, अंक दिया गया है कि 40 अंक का ये है, तार्किक 50 का है और संख्यात्मक अंक आपका 60 नंबर का है। केवल 80% का अभ्यर्थी जो भी है ये सवाल दिया गया इस तरह से। तो अब आप इसको रीजनिंग का बोलो या मैथ का बोलो, ये आपके ऊपर है, ये दोनों में मैच कर रहा है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, ये थी कि नंबर से रीजनिंग में आप काउंट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखो आप, ये जो आयु का सवाल यहाँ पर दिया गया है, ये आप बोलो कि ये मैथ में टॉपिक है या नहीं है। जो भाई तैयारी कर रहा है मैथ में जानता है वो इसको देख ले, ये मैथ में टॉपिक है, रीजनिंग में कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये रीजनिंग में जो है तो मैथ का क्वेश्चन अरिथमेटिक का डाला गया है। तो प्रिपरेशन आपको अरिथमेटिक का प्लस आपको एडवांस मैथ, यानी आपका जो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा व्यापम में मैथमेटिक्स सेक्शन से, वो पूरा आपका एडवांस मैथ ही रहेगा। ये आप मान के चलो 95% उसमें क्वेश्चन एडवांस मैथ के आने वाले हैं। बाकी जो लॉजिकल आपका रीजनिंग सेक्शन रहेगा उसमें आपका जो आने वाला है तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका नॉर्मल जो रीजनिंग से आएगा, इसमें नंबर सीरीज है, आकृति मान लो नॉन मिरर टाइप का रहेगा। इसके अलावा आपका 20 से 21 क्वेश्चन जो आपको रहेगा वो अरिथमेटिक सेक्शन मैथमेटिक्स से रहने वाला है। तो ये आप भूल छोड़ दो कि आप रीजनिंग में जाओगे तो अच्छा खासा नंबर कर पाओगे, मैथ आपका वही अरिथमेटिक आएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख लो आप, ये देखो अब बारंबारता यहाँ पर पूछा गया है, निम्न संख्याओं की बारंबारता बराबर है। यहाँ पर आपको ये ठीक है रीजनिंग में आ जाएगा, अब ये ठीक है रीजनिंग में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देख लो पहले, ये आपको कौन बताएगा कि रीजनिंग में आता है। नल टंकी का सवाल ये मैथमेटिक्स में आप कहीं भी ढूंढ लेना बुक में किसी में भी। ओके, तो यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये ठीक है रीजनिंग में आता है, मान सकते हैं। लेकिन ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल दिया गया है रीजनिंग में, ठीक है। इसके बाद ये मान लो कोडिंग से सवाल आया, ये मान लो नॉन वर्बल टाइप में दिया गया है, ये ठीक है। इसके बाद ये औसत का सवाल दिया गया है रीजनिंग सेक्शन में, ये ठीक है। ये इसके बाद सरलीकरण यानी आपका दिया गया सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है, ये रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग मान लो। ये देखो टाइम एंड वर्क के सवाल दिया गया है, ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल रीजनिंग सेक्शन में दिया गया है। ये भी आपका जो है तो रीजनिंग सेक्शन का सवाल नहीं है। इसको देखो, यदि x की पावर 3/4 बराबर x² हो तो ये बोल रहा है कि किस संख्या को यक्ष को प्रतिस्थापित करना चाहिए, यानी x की जगह में क्या रखना चाहिए हमें। ये मैथ का सवाल है दोस्तों। अब यहाँ पर ये ठीक है रीजनिंग किया जाएगा। अब ये देखो लाभ एंड हानि का सवाल ये दिया गया है यहाँ पर, आप इस सवाल को पूरा पढ़ लो एक बार। एक विक्रेता ने अपनी 60% वस्तुएं 20% लाभ में बेची, जबकि बाकी को 20% लाभ पर बेचा, कुल लाभ परसेंटेज निकालना है। ये रीजनिंग में आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, ये मैथ का सवाल दिया गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अपन, सेम यहाँ पर देखते हो सिंपल इंटरेस्ट का लगता है सवाल दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है ये। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है पर, यानी ओवरऑल अगर देखें यहाँ पर हम दोस्तों एक चीज़ एनालिसिस किया है कि आपको ओवरऑल लगभग 20 से 21 क्वेश्चन तो अरिथमेटिक सेक्शन से मिलने वाला है। बाकी 2-4 क्वेश्चन आपका जो मिलेगा वो रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो मिल जाएगा। यानी आपको अरिथमेटिक प्लस एडवांस मैथ ये दोनों आपको प्रिपरेशन फास्ट होना चाहिए। आप अपने लेवल में एक बार तैयारी कर लेना। अगर आप अभी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग केवल अरिथमेटिक पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि रीडिंग में हमारा रीडिंग सेक्शन अलग से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग दबा के पढ़ रहे हो और सब ये, तो ये आपकी भूल हो सकती है। क्योंकि ये फिर भूल आपको एक बार पेपर देख लेना जो हुआ था पिछली बार 2017 में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, टोटल यही सिलेबस है, टोटल टाइमिंग यही है और पोस्ट भी लगभग सब यही है। केवल उसमें पटवारी का पोस्ट जो है तो बढ़ा दिया गया, बाकी सभी पोस्ट वो व्यापम ने हर साल कंडक्ट करता रहता है। बाकी ये मैनेजमेंट हो गया। तो यही एक बताना था कि आप एक बार अपना आपको आकलन कर लो, जैसा भी है तो आपको एक बार अपने आप में बदलाव ला लो। अगर आप सही डायरेक्शन में तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर नहीं हो तो आपको अपने आप बदलाव लाना ही पड़ेगा।